अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सिटी के व्लॉग्स। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने दावत का एक नया अंदाज लेकर आई हूँ। मे बी वो आप लोगों को हेल्प आउट करे और आपकी दावतों को आसान करे। तो वो लोग जो कि जिसमें मियाँ और बीवी दोनों काम करते हैं और काम पर जाते हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि अचानक मेहमान आ जाते हैं या फिर मेहमान दावत के लिए कह देते हैं कि जी हम खाना खाने के लिए आ रहे हैं। तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा ज़ाहिर-सी बात है, जो खातून खाना होते हैं बेचारी परेशान हो जाती है, क्योंकि हमारे जो देसी खाने हैं वो ना सिर्फ़ बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, बल्कि उनको फिर सर्व करना, उसके बाद उनको समेटना, ये एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। तो इससे बचने के लिए आज मैं आपको बताऊँगी कि जर्मनी में कई दफ़ा जब मेरे घर में मेहमान आ जाते हैं, क्योंकि मैं भी फुल टाइम जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी, तो हम क्या करते हैं। तो ये आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहेगा कि दावत को हम एक और अंदाज से भी पेश कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ आप खुश रहेंगे बल्कि आपके मेहमान भी बहुत खुश होंगे। तो जी, इसका नाम है फिश ग्रिल या टेबल ग्रिल। तो टेबल ग्रिल जो है वो बहुत ही एक मुनफरिद अंदाज है ग्रिल का या खानों को पेश करने का। इसमें आप अपनी पसंद के गोश्त ले लीजिए, जैसा कि मैंने आपको अपनी दुकानों में दिखाया अभी कि हमने कैसे वहाँ पे गोश्त को सिलेक्ट किया। ये छोटे छोटे पार्चे जो थे या शनित्सल मैंने कटवा लिए थे, तो इसको मैंने इटालियन हर्ब्स के साथ और ऑलिव ऑयल के साथ मैरिनेट कर दिया। फिश ग्रिल जो है वो मैं कहती हूँ कि बहुत ही हेल्दी चीज़ है, बहुत ही आसान चीज़ है, और आप देखेंगे कि ये इतनी मज़े की लगेगी ना कि आप कहेंगे कि जी बिरयानी एक कौर में छोड़ दी जाए। छोड़ें तो ना, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको अपने लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, ज़िंदगी बड़ी शॉर्ट है, अपने आप को वेल ऑर्गेनाइज़ करें और वेल प्लान करें। ना सिर्फ़ अपनी ज़िंदगियों को आसान करें, बल्कि इसमें वैराइटीज़ लेकर आएँ। तो जर्मन कल्चर से जो मैंने चीज़ सीखी है वो यही सीखी है कि टाइम की आपने कदर करनी है। टाइम इज़ मनी। तो अगर आप अपने टाइम को मैनेज करते हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज़ रखते हैं, तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। तो देखें, यहाँ पर मैंने अपना देसी अंदाज़ में जो कबाबों का मिसाला था, वो मैंने अपने कबाब अपने लिहाज से तैयार कर लिए हैं। बड़ा अच्छा ये कीमा मैंने जो है ना कुटवाया था कि 3 दफ़ा मैंने इसको मशीन में से निकलवा लिया था। फिर यहाँ पर चूँकि मेरे पास कुछ जर्मन दोस्त भी आ रहे थे, तो थोड़े से मैंने ये जो शाशलिक स्टिक्स थी ये भी लगा ली। तो ये भी जो टेबल ग्रिल है उस पर बड़ी आसानी से गल जाते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं होता। अवॉइड करें कि जो हड्डी वाला गोश्त है वो एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उससे अवॉइड करें। तो ये कितनी मज़े की दावत सबको लगी ना कि कई जो मेरी पाकिस्तानी दोस्तें थी बड़ी इम्प्रेस भी हुई, और यकीन करें कि मुझे पता भी नहीं चला कि इतने सारे मेहमान इतनी जल्दी जो है ना वो सारे जो हैं सब ने बड़ी इसको इंजॉय किया, बड़े मज़े से खाया। तो देखिए, गोश्त को आप किसी भी तरह सर्व करें ना, मेरी थ्योरी ये है कि जो नमक और काली मिर्च, लहसुन, ये एक 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर आप ये लगा देते हैं और गोश्त को खाली कोयले पर या चूल्हे पर आप रख लेते हैं, तो वो गोश्त मज़े का ही बनेगा। गोश्त की क्वालिटी जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज़ गोश्त जो है वो अपने ही रूप में एक मुकम्मल चीज़ है। तो टेबल ग्रिल के लिए मैंने थोड़ी-सी सब्जियाँ, आप देख सकते हैं, इनको भी ऐड किया था। आप कोई भी सब्ज़ी जो है इस पर ग्रिल कर सकते हैं। ये कुछ बीफ के पार्चे थे, मैंने इनको और छोटा-छोटा करके कूट लिया ताकि ये अच्छे से जो है ना ग्रिल हो जाएँ। तो ये देखें, ये आप इसको अच्छी तरह से कूट-कुटा के पतले-पतले स्लाइसेस कर लें, वरना टेबल ग्रिल पर इसको गलना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग तो अच्छी तरह जो है ना भुना हुआ पका हुआ गोश्त खाते हैं। यहाँ पे जर्मन कल्चर में ये ज़रा जो है हाफ डन गोश्त को खाना पसंद करते हैं, जिसे ये रेयर मीडियम रेयर कहते हैं। तो वो हमारे लिए थोड़ा कच्चा होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि पका हुआ ही गोश्त हो। सॉसेजेस मैंने इसमें ड्रॉप कर दिए थे क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो गई थी। तो ये देखिए आपके, बस इसी तरह मैंने ये अपने जो पार्चे थे या पसंदे थे, इनको भी अच्छी तरीके से चॉप करके, ताकि ये ग्रिल पर बड़ी आराम से जो है ना वो पक सकें। ये छोटे-छोटे आइटम्स तैयार करने में यकीन करें मेरा आधा घंटा भी नहीं लगा था।
और ये देखें बस मैरिनेशन मैं बनाती रही डिफरेंट स्टाइल में, देसी वलायती, और इसको जो है ना वो मैं लगाती चली गई। तो टेबल ग्रिल जो है ना उसकी मुझे एक दूसरी चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि आपको पता है यूरोप के अंदर जो मौसम है ना वो बड़ा अनसर्टन होता है। आप सोचते हैं कि जब धूप निकल रही है हम घर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रिल के स्पॉट होते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहीं पर ही ग्रिल की इजाज़त होती है। तो अगर आप यहाँ पर अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपके लिए मुश्किल है कि आप ग्रिल जो है घर में कर सकें, तो उसके लिए आपको मस्ट है कि बाहर ही जाएं और इन स्पॉट के ऊपर आप ग्रिल कर सकें। तो जी बारिश कई दफ़ा हो जाती है, आपका ग्रिल का सारा जो प्लान होता है वो रह जाता है। तो घर के अंदर जो है आपके पास अगर ये वाली फैसिलिटी हो, देखें ये क्या है, ये खाली एक तवा है। आजकल डिफरेंट और भी डिज़ाइन के आ रहे हैं, इस पर आप पराठा भी बना सकते हैं, रोटी भी गर्म कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कि कमाल की चीज़ है। खाली एक इलेक्ट्रिक तवा है, इस तवे के ऊपर एक ग्रिल की आप देखें बनी हुई है। इस पर जो ग्रिल बनती है ना वो जलती है, और ना उसमें से मैं कहती हूँ कि धुआं निकलता है, और ना आपके घर के अंदर कोई बहुत ज़्यादा स्मेल प्रोड्यूस होती है। तो बड़ी ही मैं कहती हूँ ये एक तरह की जो है बड़ी इफ़ेक्टिव और बड़ी कारआमद चीज़ है। और आपका माहौल भी ज़ाहिर बात है आप उसको भी पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। आजकल मेरे पास तो ये इलेक्ट्रिक है, लेकिन गैस के भी मुझे पता चला है कि मॉडल्स दस्तयाब हैं। तो ये अगर एक छोटी सी इस तरह की अपने हिसाब से बना ली जाए तो एट ए टाइम इस तवे के ऊपर या इस टेबल ग्रिल के ऊपर आप कई कई चीज़ें ग्रिल कर सकते हैं। देखें सब मेहमान अपनी पसंद से जो है इस पर गोश्त डालते रहे, बातें करते रहे हम सब मिलकर और खाते रहे। इसमें हम डिफरेंट छोटी छोटी ब्रेक्स लेते रहे, जिसमें हम मुख्तलिफ गेम्स भी खेलते रहे। तो ये ग्रिल जो है तकरीबन 2-3 घंटे तक चलती रही, और हम इस पर जो है ना अपना अपना पसंद का जो जिसने चाहा वो इसके ऊपर ग्रिल के ऊपर उन्होंने गोश्त डाला और अपनी पसंद से खाया पिया, मौज उड़ाई। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह सबने बड़ा ही इंजॉय किया, और वाकई बड़ी मज़े की गरम गरम ग्रिल। वरना ग्रिल में होता है कि आप पहले पकाते हो, फिर इकट्ठा करते हो, फिर टेबल पर लगाते हो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पर टाइम लग जाता है। तो इसमें ये होता है कि बस आपने अपना पार्चा ऊपर रखा या पसंदा ऊपर रखा और उसके पकने का इंतज़ार किया, जो ही पका अपने पसंद से उठाई और खा लिया। और ये देखें आप, तो इसमें कोई जो है वो हार्ड एंड टफ रूल नहीं है कि जी फलाने बर्तन होने चाहिए, ये होने चाहिए। ये बड़ी आसान सी और बड़ी मज़े की जो है ना एक मैं कहती हूँ कि तरीका है पकाने का और सर्व करने का। तो अगर आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए ना तो आपकी दावतें बड़ी आसान हो जाएंगी। मुझे तो यहाँ पर यूरोप के हिसाब से जो टेबल ग्रिल है बहुत ज़्यादा पसंद है, कि आपने बस जो है ना आपके पास इतना ज़्यादा टाइम होता है कि आप अपने मेहमानों से सही तरह बातचीत कर सकते हैं। ये नहीं कि जी अब खाना ठंडा हो गया, अब खाना गर्म हो गया, अब ये करें, बर्तन उठाएं। इसमें बिल्कुल भी कोई थकन नहीं हुई, कोई भी किसी भी वक्त आ सकता है। देखें मुख्तलिफ तरह के मैंने सालसा ला के रखे हुए थे, ये बड़ा मज़े का सालसा था। इसके साथ जो है ना चिकन बोटी ने बड़ा ही मज़ा दिया। तो टेबल ग्रिल सिर्फ एक खाना पकाने का आला नहीं है, ये एक सकाफती रुझान है जो जर्मन अवाम की हम आहंगी की अक्कासी करता है। ये लोगों को करीब लाता है, खाने की जो आप देखें क्रिएटिविटी है उसकी हौसला अफजाई करता है। मेरे नज़दीक ये बड़ा ही एक कारआमद टूल है। तो अगर आप वर्किंग हैं पीपल हैं तो ये आपकी ज़िंदगियों को बड़ा आसान करेगा। तो जी अगला दिन जो मेरा था बड़ा आसान था, ना मुझे बर्तन समेटने थे और ना मुझे इस चीज़ की टेंशन थी कि मैंने वापस अपनी जगहों पे रखने हैं, पतीले मांजने हैं। तो मैं अपनी बालकून में आई, अपने पौधों को थोड़ा बहुत लुक आफ्टर किया, जो थोड़ा बहुत टाइम होता है। कोशिश कीजिए आप अपने लिहाज से नेचर में जाएं, बेशक वो छोटे से आपकी बालकनी क्यों ना हो या छोटा सा आपका अपना टेरेस ही क्यों ना हो, ज़रूर बैठें वहाँ पर, अपने पौधों से बातें करें, एंजॉय करें। तो जी बड़ी ही मज़े की दावत रही, बड़ी हल्की फुल्की। तो जी खुश रहिए और इजाज़त दीजिए अगले व्लॉग्स तक। अल्लाह हाफिज़।